एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी, कोई पैसेंजर नहीं उतरा, क्योंकि यहां भूत रहते हैं। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन एक एक्टिव रेलवे कॉरिडोर पार बना हुआ स्टेशन जो इंडियन रेलवेज ने खुद अपनी लिस्ट में इंडिया के 10 मोस्ट हॉन्टेड स्टेशंस में शामिल किया था। लेकिन सच क्या है? क्या सच में यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी या फिर ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी? आज हम जाएंगे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के इस रहस्य के गहराई में। ये कहानी शुरू होती है 1960s के आखिर में। बेगुनकोडोर स्टेशन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में झालदा शहर के पास साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीजन का एक छोटा सा स्टेशन था। यहाँ रोज हजारों पैसेंजर्स दे जाते थे। सब कुछ नॉर्मल था जब तक एक रात 1967 में कुछ ऐसा नहीं हो गया जो इस स्टेशन की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। एक रेलवे एम्प्लॉई रात के शिफ्ट में ड्यूटी पार था। प्लेटफॉर्म पार सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी। अचानक उसने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पार एक सेफ्ट साया देखा। पहले उसने सोचा शायद कोई पैसेंजर होगा, लेकिन जब वो साया उसकी तरफ बढ़ने लगा तो उसके पैरों टेल जमीन खिसकने लगी। वो साया किसी इंसान जैसा नहीं था, उसकी चाल अजीब थी, उसका चेहरा धुंधला था और वो जमीन से कुछ इंचेस ऊपर फ्लोटिंग कर रहा था। एम्प्लॉई चिल्लाया और स्टेशन से भाग गया। अगली सुबह जब वो वापस आया तो उसने अपने सीनियर्स को सब बताया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक बार नहीं हुआ। अगले कुछ महीनों में मल्टीपल रेलवे स्टाफ ने सिमिलर इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए। किसी ने व्हाइट फिगर देखा, किसी ने आवाजें सुनी, किसी को लगा जैसे कोई उन्हें प्लेटफॉर्म से पुश कर रहा है। डर इतना बढ़ गया कि रेलवे एम्प्लॉयज ने डिमांड किया कि या तो स्टेशन बैंड कर दो या फिर उन्हें यहाँ काम मत करो। रेलवे अथॉरिटीज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने भी स्टेशन अवॉइड करना शुरू कर दिया। ट्रेन्स यहाँ रुकती थी लेकिन कोई उतारता नहीं था। लोकल लोगों ने भी अपने बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि सूरज ढलने के बाद अस स्टेशन के पास भी मत जाना। बेगुनकोडोर का नाम अब एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में फेमस होने लगा। रेलवे एम्प्लॉयज सिर्फ दिन में ड्यूटी करते थे, शाम होते ही सब अपने घर भाग जाते थे। और फिर 1970s में एक बड़ा डिसीजन लिया गया। इंडियन रेलवेज ने ऑफिशियली बेगुनकोडोर स्टेशन को पैसेंजर सर्विसेज के लिए बंद कर दिया। हाँ, बैंड नहीं किया मतलब ट्रेन्स वहां से गुजरती थी लेकिन रुकती नहीं थी। स्टेशन अबैंडन्ड हो गया। प्लेटफॉर्म पार ग्रास उगने लगी, वॉल्स पार मॉस चढ़ गई, वेटिंग रूम में कोई नहीं बैठा। ये सिलसिला चला पूरे 42 साल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेशन के आसपास की लोकल पॉपुलेशन ने इस हॉन्टेड टैग का फायदा उठाना शुरू कर दिया। गोस्ट टूरिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। लोगों को बोला जाता था कि अगर तुम डेयर करते हो तो रात को यहाँ आओ। कुछ डेयर डेविल टूरिस्ट्स आते भी थे और फिर अचानक उन पर पत्थर फेंको जाते, आवाजें आई और उनका सामान चोरी हो जाता। डर के मारे वो लोग भाग जाते और बाहर जाके कहानी सुनते कि सच में यहाँ भूत है। ये स्कैम 2009 तक चलता रहा, जब तक वेस्ट बंगाल के रैशनलिस्ट्स का एक ग्रुप साइंस एंड रैशनलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। एक पूरी रात बेगुनकोडोर स्टेशन पार रुकने का, कैमरास के साथ, साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ। टारगेट था 50 साल पुरानी मिथ को तोड़ देना। जब रैशनलिस्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन किया, सच सामने आया। कोई भूत नहीं था। लोकल गूंस द जो प्लान्ड तरीके से टूरिस्ट्स को डरते थे और लूट लेते थे। वो व्हाइट क्लॉथ ओढ़कर सेफ साया बनते थे, छुपकर आवाजें निकालते थे और पत्थर फेंको कर लोगों को डरते थे। ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जो गोस्ट की आड़ में चल रहा था। रैशनलिस्ट्स ने अपनी रिपोर्ट इंडियन रेलवेज को सबमिट की। मीडिया कवरेज मिली, सच सामने आ गया।
2009 के बाद अथॉरिटीज ने स्टेशन को फिर से एक्टिवेट करने की प्रोसेस शुरू की। आज बेगुनकोडोर स्टेशन फिर से फंक्शनल है, ट्रेन्स रुकती है, पैसेंजर्स उतरते हैं। कोई भूत नहीं, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं। तो ये थी बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की कहानी, जहां 42 साल तक लोगों का डर और कुछ क्रिमिनल्स का ग्रीड एक मिथ को जिंदा रखता रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर हॉन्टेड स्टोरी के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। फियर और सुपरस्टिशन का उसे हमेशा गलत लोगों ने अपने फेड के लिए किया है।